देख रहे, गेले 1-1.5 साल से आरक्षण के सिलसिले में जो आंदोलन हुए और वो आंदोलन के जरिए यहाँ का प्रस्तापित समाज और कुछ जातीयवादी नेता इन्होंने ओबीसी नेताओं को और ओबीसी में जो माइक्रो ओबीसी जात समूह है तो उनको जो टारगेट किया है, उनके घर जलाए, उनके बंगले जलाए, उनके जो काम की जगह है, दुकान है, वो जलाए। अभी एक अपहरण के सिलसिले में एक हत्या हुई, उस हत्या को जातिवादी रंग देकर जिस तरह से ओबीसी कैटेगरी में से हमारे एक कास्ट है वंजारी, वो पूरे समाज को, वंजारी समाज को गुनहगार ठहरा रहे हैं, उनको एक एंगल से गुनहगार एंगल से देख रहे। ये पुरोगामी महाराष्ट्र का चरित्र नहीं है। अभी हमने देखा कि जो मराठाओं का नेता खुद को समझता है, मनोज जरांगे, उसने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट किया है कि हमारा जो वंजारी समाज है वो ओढ़ा नाला जिसे बोलते हैं वहाँ की जात है, एक जात जमात है। मतलब इतने नीचे स्तर पे जाके हमारे ओबीसी में के एक समाज को नीचा दिखा रहे, तो ये दुर्दैव की बात है। और दूसरी एक ऐसी दुर्दैवी घटना घड़ी है कि हमारा धनगर समाज का एक युवक, उसने प्यार किया एक उच्च समाज के लड़की से, उसकी ऑनर किलिंग जो बोलते हैं कि जात वर्चस्व में ये नीचे जात का है, ये नीचे जात का हमारे लड़की से कैसे प्यार कर सकता है, कैसे शादी कर सकता है, उसको घर बुला के 15-16 लोगों ने उस लड़की के घर वालों के साथ सबने मिलकर उसे मारा। 1-1.5 महीना वो हॉस्पिटल में रहा और उसकी डेथ हो गई 6 जनवरी को। अभी एक ब्रूटल मर्डर है, उसको रेड कारपेट दिया जा रहा है, उसको एसआईटी दी जा रही है, सीआईडी का उसको ये दिया जा रहा है। हर गुनहगार के ऊपर मौका की कार्रवाई हो रही है। बड़े बड़े नेता उधर जाके भाषण ठोक रहे हैं। पर दूसरी जगह जो हमारे ओबीसी माइक्रो समाज का, भटका विमुक्त समाज का, धनगर समाज का जो लड़का है, उसको अभी तक न्याय नहीं मिल रहा। आरोपी है 1.5 महीने से बाहर घूम रहे हैं। 7-8 आरोपी अटक है, अरेस्ट है, बाकी के आरोपी घूम रहे। उसके घर वालों को अभी तक अटक नहीं किया, अरेस्ट नहीं किया। तो ये पुरोगामी महाराष्ट्र नहीं है। एक मर्डर को आप एक समाज को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो और एक समाज जो नीच जाति को आप ऐसी ट्रीटमेंट दे रहे हो, ये तो ये संविधान के बेस पे चलने वाली सरकार नहीं है, ऐसा हमें लगता है। तो ये महाराष्ट्र में जो जातिवाद फैला रहे हैं और जो ये राज्य चला रहे, वो जानबूझ के ऊंच नीच का डिफरेंशिएट कर रहे, तो इसका हम निषेध करते हैं। तो आने वाले दिनों में इस अन्याय के विरोध में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अगर आपने माऊली सोट के केस में, जैसे संतोष देशमुख के केस में जैसा आपने एकदम तुरंत प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया, एसआईटी ये किया, सीआईडी के पास तपास दिया, वैसा अगर माऊली सोट के केस में आपने अगर नहीं किया, हम पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश आंदोलन शुरू करने वाले हैं। उसकी शुरुआत पुणे में से हो जाएंगे। आप विधि के ज्ञाता हैं, आप कैसे देखते हो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में? मेरे ख्याल से ये काफ़ी दुर्दैवी चीज़ है कि महाराष्ट्र में 2-2 मर्डर होते हैं और मर्डर की जो ट्रीटमेंट है, जो प्रोसीजर है, वो ये सरकार उस मृत व्यक्ति की जाति देख के ट्रीटमेंट दे रही है। ये बहुत ही बड़ी दुर्दैवी की बात है, क्योंकि दोनों ही जो मर्डर हुए उनका हम निषेध करते हैं। ये मर्डर होना कोई भूषण वाली चीज़ नहीं है। बट संतोष देशमुख के केस में उन्होंने एसपी का तबादला किया, जो इंस्पेक्शन ऑफिसर्स थे उनका तबादला किया, उस केस में एसआईटी लगाई, उस केस में सीआईडी लगाई, उस केस में जो आरोपी थे उनके ऊपर मौका की कार्रवाई की गई, उनको अटक किया गया, उनको कोर्ट में पेश किया गया। और इसी तरह से उसी लाइंस पे एक ब्रूटल मर्डर लातूर जिले में हुआ। वहाँ भीड़ पे आप मांग रहे हो
आपके गार्डियन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन आप मांग रहे हो, वहाँ के जो लोकल लीडर्स है उनका रेजिग्नेशन आप मांग रहे हो, और लातूर में जो केस हुआ है उसमें ना एसआईटी लगाई है, ना सीआईडी लगाई है, ना किसी का तबादला हुआ है, ना कोई पूछ रहा है कि क्या यहाँ पे हुआ है। उसके जो आरोपी है वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, उसके ज़्यादातर आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, और इसी केस में सरकार ने ना किसी पे मौका लगाया है, ना किसी के तबादले की बात की है। इस तरह से हमें लगता है कि मौत में भी अगर सरकार जाति देख के न्याय करने वाली रहेगी तो मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ी दुर्दैव की बात है। और अगर उसी धरती पे अगर न्याय नहीं मिला तो हमें लातूर में, पुणे में, महाराष्ट्र के हर जिले में हमको मोर्चे निकालने पड़ेंगे। अगर हमें न्याय के लिए मोर्चा ही निकालना है तो उसी राह पे हम भी चलेंगे। अगर मोर्चे निकल के न्याय मिलने वाला है तो हम उसी राह पे चलेंगे। आप न्यायालयीन प्रतिक्रिया को बहुत बेहतर जानते हैं, आप अधिवक्ता हैं, आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये दोनों जो मर्डर्स हुए हैं वो काफ़ी दुर्दैवी है, उसका हम निषेध करते हैं। बट हमारा कहना यही है कि मौत में भी अगर आप ट्रीटमेंट जाति देख के कर रहे हो तो ये गलत है। जो गलत हुआ है, जो आरोपी है उनके ऊपर कार्रवाई कायदे से कार्रवाई होनी चाहिए, इससे कोई दो मतलब नहीं है। बट अगर एक इसमें कार्रवाई होती है, दूसरे इसमें नहीं होती है, और दूसरे इसमें क्या हो रहा है कि एक कास्ट को आप पूरा विलीफाई कर रहे हो, आप पूरा उसको विलन बता रहे हो, पूरे कास्ट को, जस्ट बिकॉज वो आरोपी किसी कास्ट का है तो आप पूरे कास्ट को विलन कर रहे हो। और इसको जो कास्टिस्ट कलर दिया जा रहा है, जो जातीय रंग दिया जा रहा है, वो काफ़ी दुर्दैवी है। ये नहीं होना चाहिए। आरोपी जो होता है वो कायदा जो है वो उसका काम करेगा। तो इसमें न्यायालयीन प्रतिक्रिया की गलती है कि सरकार की गलती? नहीं, इसमें सरकार की गलती काफ़ी है, क्योंकि न्यायालय तो अपना काम करेगा। न्यायालय ने उनको कस्टडी दी है, अरेस्ट किए, मौका लगाया, कस्टडी दी है। बट सरकार जिस तरह से जाति देख के ट्रीटमेंट कर रही है दोनों गुनाहों का, ये काफ़ी गलत है।